हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने 3 प्रश्न यह पाठ पढ़ा था। कितने नंबर का पाठ था ये? 14 नंबर का। तो 3 प्रश्न इस पाठ के अर्थ जानिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद ये जो स्वाध्याय कार्य है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सही क्या? राजा ने साधु के पास जाने का निश्चय क्यों किया? विकल्प पढ़ती हूँ मैं। उनके दर्शन करने के लिए, उनसे परामर्श करने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, या उन्हें दान देने के लिए। तो राजा ने साधु के पास जाने का निश्चय क्यों किया था? क्योंकि अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। घायल व्यक्ति कौन था? राजा का शत्रु, राजा का दरबारी, राजा का सैनिक या एक डाकू? तो वो कौन था? राजा का शत्रु था। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? वर्तमान। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं अनुच्छेद पढ़ती हूँ। साधु एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वे कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वहीं पर दीन दुखियों से मिलते थे। राजा भी अपने राजकीय वस्त्र उतारकर साधारण वेश में वहाँ के लिए चल पड़े। कुटिया पहुँचने से पहले ही वे घोड़े से उतर गए। तो देखिए, इन अनुच्छेद के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। उसके बाद पहला है, साधु कहाँ रहता था? तो साधु, उस अनुच्छेद में उसका उत्तर देखिए। साधु एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। राजा साधु के पास क्यों गए थे? अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। राजा साधारण वेश में साधु के पास क्यों गए? क्योंकि वह साधु से एक साधारण व्यक्ति की तरह मिलकर बात करना चाहते थे, इसलिए। कुटिया पहुंचने से पहले वे घोड़े से क्यों उतर गए? क्योंकि वह साधु को यह आभास नहीं करना चाहते थे कि वह क्या एक राजा है। इस अनुच्छेद से साधु की किस विशेषता का पता चलता है? कि साधु कैसा है? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और जो अपने कुटिया पर ही क्या करते थे? दीन दुखियों से मिलते और उनकी मदद करते थे। आगे का प्रश्न है, क्या आप जानते हैं राजा के 3 प्रश्न क्या थे? किसी काम को आरंभ करने का सही समय क्या है? सलाह देने के लिए सही व्यक्ति कौन हो सकता है? किस काम को सर्वप्रमुख समझा जाए? ये राजा के 3 प्रश्न थे। प्रश्न दूसरा है, साधु ने 3 प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया? कि साधु ने राजा से कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान काल, और आने वाले समय में या बीते समय पर नहीं बल्कि वर्तमान समय पर ही हमारा अधिकार है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम उस क्षण हो। कौन जाने वह फिर कभी मिल पाएगा या नहीं। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? परोपकार। इन 3 प्रश्नों के उत्तर साधु ने दिए थे। दाढ़ी वाला आदमी राजा को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि राजा ने दाढ़ी वाले आदमी के भाई का धन छीन लिया था, इसलिए वह बदला लेने के लिए राजा को मारना चाहता था। राजा और दाढ़ी वाले आदमी का संवाद, ये प्रश्न रहने दीजिए। उसके बाद है, इन उत्तरों के लिए सही प्रश्न बनानी, यानी यहाँ पर उत्तर दिए हैं और कोष्टक में किससे प्रश्न आरंभ करना है वो वहाँ पर दिया है। तो उत्तर है, राजा 3 बातों की जानकारी चाहता था। तो उससे क्या प्रश्न बनता है कि राजा साधु से क्या चाहता था। दूसरा उत्तर है, साधु जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। इससे क्या प्रश्न बनेगा? कहाँ से हमें शुरुआत करनी है कि साधु कहाँ रहते थे। आगे का उत्तर है, घायल व्यक्ति राजा का शत्रु था। तो वहाँ पे कोष्टक में दिया है कौन, तो घायल व्यक्ति कौन था। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान काल। इससे क्या प्रश्न बनेगा? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। यह स्वाध्याय कार्य समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।